नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को बताना चाहूँगा, हरियाणा की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और साथियों, अपडेट में बताया गया है कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के बारे में कहा था। कुलपति बोले प्रमोट व परीक्षा दोनों विकल्प हैं। यानी कि कुलपति जितने भी हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात की जाए, केयूके की बात की जाए, जितने भी कुलपति हैं सभी यही कह रहे हैं कि कुछ एक कुलपति परीक्षा कराने के बात कह रहे हैं, तो कुछ एक कुलपति ये कह रहे हैं कि बच्चों को बिना परीक्षा प्रमोट कर देना चाहिए। इस कोरोना की हालात में अब परीक्षाएं लेना संभव नहीं है। तो साथियों, भास्कर अखबार रोहतक की तरफ से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। आप चाहो तो आप स्वयं भी भास्कर अखबार को उठा सकते हो और उसके पेज नंबर 2 पर आप इस अपडेट्स को देख पाओगे। इसमें बताया गया है, प्रदेश के विश्वविद्यालय में प्रमोट करने का ऐलान कर चुकी है सरकार। सभी विश्वविद्यालयों ने सरकार को भेजे सुझाव। यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी की तरफ से सरकार को सुझाव भेजे गए हैं। और सरकार पहले ही बच्चों को प्रमोट करने का जो फार्मूला था उसको जारी कर चुकी थी। प्रमोट करने का नोटिस थी उसको जारी कर चुका था हरियाणा सरकार। उसके बाद यूजीसी का जो बीच में अड़ंगा आया है, उस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथियों, काफ़ी सारी बातें इसके अंदर प्रकाशित की गई हैं जो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं उसको क्लियर करेंगी। यहाँ इन्होंने बताया है दोस्तों, यूजीसी ने 30 अगस्त तक यूजीपीजी की परीक्षाएं कराने के आदेश दिए थे, जबकि इससे पहले हरियाणा सरकार प्रमोट का फैसला ले चुकी है। अब स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई है। अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों से राय लेकर फैसला होगा। कुलपतियों ने दोनों तरफ के विकल्प सुझाए हैं। कुछ कुलपतियों ने कहा है कि परीक्षा करानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की योग्यता पर सवाल न उठें। कुछ ने कहा कि प्रमोट करना बेहतर विकल्प रहेगा। विशेषज्ञ परीक्षा कराने का पर सहमत नहीं है, वे प्रमोट करने के पक्ष में हैं। प्रदेश के फाइनल ईयर के करीबन 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स को प्रभावित होना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि देश में 945 में से 194 विश्वविद्यालय परीक्षा करा चुके हैं। 366 विश्वविद्यालय अगस्त सितंबर में योजना बना रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलख आलोक श्रीवास्तव ने यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कोरोना पॉजिटिव एक छात्र और 31 स्टूडेंट्स की ओर से याचिका लगाई गई। इसमें 5 मुद्दों को शामिल किया गया है। उन्होंने मांग की है कि बच्चों की सभी परीक्षाएं रद्द कर सीबीएसई की तर्ज पर परिणाम घोषित किया जाए। यानी कि दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अलख आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने बच्चों को कहा है कि भाई बिना परीक्षा के ही बच्चों को पास किया जाए। जब जिस प्रकार सीबीएसई के बच्चों को बिना परीक्षा पास किया गया था, तो हरियाणा और यूनिवर्सिटी की जितने भी फाइनल ईयर के छात्र हैं इनको भी बिना परीक्षा के पास करने की यहाँ बात कही गई है। छात्रों को दोनों विकल्प देने चाहिए। सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन पर प्रमोट की पॉलिसी बना दी है। अब यूजीसी ने फैसला बदल दिया है। बच्चों को दोनों विकल्प दे दिए जाएं कि जो प्रमोट होना चाहता है वह प्रमोट हो जाए। इसमें औसतन अंक मिलेंगे। जो अच्छा नंबर से पास होता है वह परीक्षा दे सकता है। ये बात दोस्तों गुड़गांव के कुलपति विश्वविद्यालय की तरफ से कही गई है कि बच्चों के पास दोनों विकल्प होने चाहिए। जो बच्चा ये चाहता है कि हमें प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, उसको प्रमोट कर दें, और जो बच्चा परीक्षा देना चाहता है उस बच्चे की परीक्षा ले लेनी चाहिए। ये बात गुड़गांव यूनिवर्सिटी के वीसी के द्वारा साथियों कही गई है। यूजीसी को नज़रअंदाज करना मुश्किल। यूजीसी को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। परीक्षा का निर्णय फायदेमंद रहेगा। इससे प्रदेश के बच्चों की डिग्री का महत्व बढ़ जाएगा। यूजीसी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स की परीक्षाएं कराने की बात कही है। अभी समय छात्रों को तैयार किया जा सकता है। यानी कि समय अभी है, छात्रों को तैयार किया जा सकता है, परीक्षाएं ली जा सकती हैं। और यहाँ कहा गया है कि भाई जींद यूनिवर्सिटी जो सीआरसीयू है उसके कुलपति के द्वारा कहा गया है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन में से किसी भी मोड पर परीक्षाएं ले ली जाए तो कोई परेशानी नहीं है। बच्चों की जो डिग्री है उसका महत्व भविष्य में बढ़ेगा। ये बात दोस्तों जींद की तरफ से कही गई है। इसी बीच डिग्री की बराबरी की परीक्षाएं कराएं। यानी कि ये बात फरीदाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से कही गई है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिसमें यूजीसी की गाइडलाइन की पालना हो सके। परीक्षा को चाहे ऑनलाइन कराए या फिर अन्य किसी तरीके से कराए, तो स्टूडेंट्स
ने 3 से 5 साल तक जो मेहनत की है वह खराब न जाए, परीक्षा कराना अच्छी बात है। प्रोफेसर दिनेश कुलपति और जो विश्वविद्यालय फरीदाबाद की तरफ से दोस्तों इस बात को कहा गया है। काफ़ी सारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनकी राय ली गई है, जिन के जो कुलपति हैं उसकी बात हो चुकी है, गुड़गांव के कुलपति की बात हो चुकी है। दोस्तों यह महिला महाविद्यालय खानपुर की तरफ से भी एक अपडेट आई है। इनके वीसी ने भी कहा है कि अभी दोनों विकल्पों पर हो चर्चा, परीक्षा कराना सरल नहीं है, बच्चे दूर दूर से आते हैं, उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, यात्रा करना मुश्किल है, विश्वविद्यालय की रैंकिंग व क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है, परीक्षा कराने का आग्रह नहीं करना चाहिए, असाइनमेंट या 5% देकर इसको एनालिसिस कराया जाए। यानी कि इनका ये कहना है कि भाई परीक्षा ना कराकर 5 असाइनमेंट दे दी जाएं बच्चों को और उन असाइनमेंट्स को सोल्व करवा लिए जाएं, ताकि बच्चों से मतलब नॉर्मल सी परीक्षा भी हो जाएगी और बिना परीक्षा ये प्रमोट भी नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार की बात दोस्तों खानपुर विश्वविद्यालय जो महिला विश्वविद्यालय है उसकी तरफ से कहा गया है और इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ शेयर की गई हैं। सभी परीक्षाएँ रद्द की जाए। छात्र संगठन अपनी मांग कर रहा है कि परीक्षाओं को रद्द ही किया जाए, हम अब परीक्षा नहीं देंगे, बच्चे परीक्षा नहीं दे सकते, कोरोना की इस महामारी के दौर में परीक्षा देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसी बात छात्र संघ बार बार कहता आ रहा है। छात्र संघ काफ़ी दिनों से अपना आंदोलन भी कर रहा है, धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। तो साथियों छात्र संघ चाहता है कि बिना परीक्षा के ही इनको पास किया जाए और ये 5 मुद्दे रखे गए हैं। यूजीसी के आदेश को तत्काल खारिज किया जाए, यानी कि कोर्ट के अंदर जो मुद्दे रखे गए हैं उनमें कहा गया है कि यूजीसी के आदेश को तत्काल खारिज किया जाए, फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द किया जाए, स्टूडेंट को परफॉर्मेंस के आधार पर नतीजा दिया जाए, यूजी व पीजी का फाइनल परिणाम 31 जुलाई तक जारी किया जाए, जॉब अवसर व दाखिलों को खो न सके सुनिश्चित करें। यानी कि जो दाखिले होने हैं अभी उन दाखिलों का लाभ बच्चे उठा सकें और साथ ही में जो जॉब्स के लिए फार्म निकलते हैं उसका लाभ भी उठा सके। तो श्रीवास्तव की तरफ से स्टेटमेंट रखी गई है कि 30 जुलाई से पहले बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी यहाँ एक अपडेट दी गई है, कुलपतियों से ली जा रही है राय। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि यूजीसी की ओर से जो गाइडलाइन दी है उसे लेकर अभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से राय ली जा रही है। चूंकि प्रदेश के हर जिले में अलग अलग स्थिति है, सभी कुलपति जो सुझाव देंगे उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का दोस्तों यही कहना है कि जो भी राय यूनिवर्सिटी के वीसी देंगे हम उसी के अनुसार काम करेंगे और वीसी यदि ये कहते हैं कि परीक्षा लेनी है तो परीक्षा ली जाएगी, यदि मना करते हैं तो परीक्षा नहीं ली जाएगी। बहुत से विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, तो काफ़ी सारे जो वीसी हैं वो परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं भी हैं। विशेषज्ञ से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि परीक्षा से स्टूडेंट्स को फायदा। पूर्व कुलसचिव एवं एमडीयू के अंग्रेजी विभाग के पूर्व एचओडी प्रोफेसर SPS दहिया कहते हैं कि छठे सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई तो परीक्षा किस बात की। उन्होंने 5 सेमेस्टर के परिणाम की औसत के आधार पर परिणाम जारी कर दिया जाए। यदि कोई विश्वविद्यालय यूजीसी का पालन नहीं करता है तो उस पर मात्र 2000 रुपये का दंड लगता है। विदेशों में अधिकतर विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन एग्जाम किए हैं। अब हमारे बच्चे विदेश में जाएंगे तो उनकी डिग्री को प्रमोशन की डिग्री ना माना जाए, इसलिए प्रतिद्वंद के समय में परीक्षा करानी चाहिए। यानी कि दोस्तों इनका ये कहना है कि बच्चों को जब छठे सेमेस्टर की इनकी पढ़ाई नहीं हुई, मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेज लगी नहीं, तो इनकी परीक्षा कराना सरासर गलत है। ये बात जो एमडी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलसचिव हैं उनकी तरफ से कही गई है साथियों, और वो कहते हैं कि 5वें सेमेस्टर के आधार पर ही इन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। इसी बीच एक अपडेट और भी है कि डिग्री की वैलिडिटी के लिए परीक्षा जरूरी। एमडीयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके पुनिया कहते हैं कि बार बार बदलने वाले फैसले से बच्चों का मेंटल मेकअप बन चुका है कि परीक्षा न देकर काम चल जाए, लेकिन बच्चों को मिलने वाली डिग्री की वैलिडिटी के लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा कराई जाएं। किताब से देखकर स्टूडेंट परीक्षा देंगे तो भी उन्हें पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा ही, सीधे तौर पर फाइनल की परीक्षाएं कराई जाएं ताकि डिग्री पर प्रश्न चिन्ह ना लगे। इनका कहना है कि किताब से देखकर स्टूडेंट परीक्षा देंगे तो भी उन्हें पढ़ना तो
पड़ेगा ही। ये बात दोस्तों इनकी बिल्कुल सही है, पढ़ना तो पड़ेगा, बट इस कोरोना महामारी के दौरान बच्चे ये चाहते हैं कि अब बिना एग्जाम ही प्रमोट कर दिया जाए। यदि एग्जाम लिए जाएंगे तो अगस्त के महीने में एग्जाम लिए जाएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कहीं रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर एडमिशन्स की प्रोसेस जो है नेक्स्ट ईयर की उस पर परेशानी आएगी। तो ऐसी बातें विद्यार्थियों की तरफ से कही गई हैं, कुलपतियों के सुझाव मांगे गए हैं। देखते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्या फाइनल डिसीजन निकल के आता है। और कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है हरियाणा के, उनकी तरफ से दोस्तों यही कहा गया है कि जो कुलपति कहेंगे उन सभी से बात करने के बाद ही हम इसके ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन लेंगे, उससे पहले डिसीजन नहीं लेंगे। और दोस्तों इसी बीच कोर्ट का भी डिसीजन आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया हुआ है। दिल्ली कोर्ट में भी बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर अपना जो याचिका दायर कर रखी है, उस याचिका पर भी 1-2 दिन में फैसला होने वाला है। और जो आलोक श्रीवास्तव जो एडवोकेट हैं, ये दोस्तों बताना चाहूँगा आज के दिन में भी इसकी लेकर कोई अपडेट आने की संभावना है, कोई पेशी होनी है, इसके ऊपर कोई सुनवाई होगी। देखते हैं कि वो बच्चों के हित में आती है या फिर बच्चों के विरोध में आती है। जो भी फैसला होगा कोर्ट का सभी को मानना होगा। और फिलहाल की इस न्यूज़ के अंदर दोस्तों यही अपडेट थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।